और हो हल्ला भीड़ भड़का, उधर आहुति दे दी, उधर ये कर लिया वो कर लिया, चिन्ह पूजा हो गई और समझे कि हमारा तो गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई। तो ऐसा नहीं है। हर चीज सिद्धांतों पे टिकी हुई है। जब तक उनको जीवन में नहीं उतारा जाए, ना तो कोई भगवान की कृपा मिलने वाली है, ना ही किसी गुरु की कृपा मिलने वाली है। तो आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आपके हमारी ये बात समझ में आ जाए कि भगवान की कृपा, गुरु का अनुग्रह किस चीज पर निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी बात है वो पात्रता पर निर्भर करता है। जिस किसी ने भी ये कहा कि गुरु की पूजा कर दो, पैरों की आरती उतार दो, फूल चढ़ा दो और गुरु की कृपा मिल जाएगी, बिल्कुल झूठी बात है। शिष्य और गुरु के बीच में एक अनुशासन है, एक अनुबंध है। जैसा कि हमारे आदरणीय सुनील जी भाई साहब ने बताया कि आज गुरु चेला एक जैसे दुकान चलती है ना, आध्यात्म की दुकान खुल गई है। ऐसे ऐसे गुरु अनाधिकारी व्यक्ति जो वास्तव में गुरु बनने लायक है ही नहीं, लेकिन उन्हें ऐसे पाखंडी लोगों ने धर्म को धंधा बना करके जेब काटने के हिसाब से दिन रात दीक्षा देते रहते हैं। जबकि गुरु की योग्यता क्या हो, सबसे पहली शर्त है कि गुरु आत्मज्ञानी होना चाहिए। ऐसा गुरु हो जो कई कई शिष्य के कई कई जन्मों को जानता हो। आज ऐसे ऐसे अनाधिकारी लोग मंचों पे बैठ जाए जो खुद के जीवन की एबीसीडी नहीं जानते हैं, वो शिष्य के जीवन की क्या मनस्थिति को जानेंगे। और दिन रात दीक्षा दे रहे, भीड़ की भीड़, संगठन के संगठन, और आए दिन पोल पट्टी खुलती रहती है उनकी। आप हम सब देखते हैं टेलीविजन में एक से एक बाबा लोग जो कभी अपने आप को भगवान का अवतार करते थे, आज जेल की हवा खा रहे हैं। तो कहने का मतलब सिद्धांत पे टिकी हुई है सारी की सारी दुनिया। सिद्धांत कैसा कि हमारी पात्रता विकसित हो जाए, गुरु का, सदगुरु की कृपा जीवन में ढूंढने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। आप हम सब ने कबीर जी का नाम सुना होगा। भारत देश में एक ऐसा संत पैदा हुआ जिसको हिंदू ही नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान दोनों लोग जिनका बड़ा आदर किया करते थे। उन कबीर जी के जीवन में गुरु कृपा कैसे आई? कहते हैं कि कबीर जी का जो जन्म है वो यही पता नहीं था कि वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे। कहते हैं एक विधवा अपने नवजात शिशु को, काशी में उनका जन्म हुआ था, तो लहर तारा नाम के तालाब पर नवजात शिशु को विधवा लोक लाज की भय से, समाज के डर से अंधेरे में 4 बजे जाकर के बच्चे को वहां छोड़ देती है। अब कहते हैं कि एक मुसलमान दंपत्ति जिनके 10-15 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, भगवान का देखो संयोग ऐसा बैठा कि वो सुबह उसी रास्ते से निकलता है और एक नवजात शिशु को देख करके वो सोचता है शायद भगवान ने इसी को मेरा पुत्र बना के भेजा है, जिसका नाम नीरू जुलाहा और नीमा नाम की एक मुस्लिम महिला ने उसका भरण पोषण किया। वो व्यक्ति जुलाहे का काम करता था। कहते जब कबीर जी, बाद में उनका नाम कबीर पड़ा, 10-15 साल का जब वो हो गए तो राम नाम का चर्चा किया करते थे। वो कैसा भगवान का काम करते थे, वो कोई माला नहीं जपा करते थे, वो कोई यज्ञ हवन नहीं किया करते थे कबीर जी। तो क्या करते थे, वो लोगों को धर्म का सच्चा स्वरूप बताया करते थे। वो कहते थे कि तिलक छापे कर लेने से, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत के 2 ही गुण हैं, संत सेवा भावी हो, उसके मन में समाज के प्रति टीस हो, पीड़ा हो। आज ऐसे ऐसे संत हैं लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े तिलक छापे करते हैं। कोई उनको पूछे कि महाराज इतने बड़े बड़े बाल जटा क्यों बढ़ा रखे, उनको पता ही नहीं। पहले वाले संत लोगों की नकल करते हैं। पहले वाले संत लोग जंगलों में रहते थे, बाल कटाने का टाइम नहीं मिलता था, तब बेचारों की जटा बढ़ जाती थी। आज के संत 5-5 किलो का वजन सिर पे लादे लादे फिरते कि बस हमको कोई दूर से संत समझ ले। पहले वाले लोग चिमटा इसलिए रखते थे कि जंगल में कोई शेर आ जाए तो अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसलिए संत बेचारे चिमटा रखते थे। आज के बाबा लोग सीटी के बीचों बीच रहते हैं तो भी चिमटा लेकर के चलो, उनको कोई पूछे तो उनको पता ही नहीं चिमटा क्यों रखते हैं।
पहले वाले लोग बेचारे कमंडलू जो मिले उसी का, पानी पीने के लिए लौकी मिली उसका कमंडलू बना लेते थे। आज के संत वो 100-200 रुपए का लोटा नहीं लेंगे, बल्कि 1000 रुपए खर्च करके वो उनको कमंडलू बनाना है साहब, तो कमंडलू लिए लिए फिरते हैं। बाहर के आवरण से कोई संत नहीं हो जाता। ये कबीर जी समझाया करते थे। कबीर जी कहते थे कि जिन संतों के मन में समाज की पीड़ा दिखाई नहीं देती है वो संत नहीं है। आज आप देखो राजस्थान में, अपने उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा इतनी भयंकर कुप्रथा है। हिंदू धर्म वास्तव में खोखला इसी कारण हो रहा है। यदि कोई परिवार अपनी बेटी को पढ़ाई करना चाहे, कम से कम 5 लाख रुपए जब तक उसकी जेब में नहीं है और बेचारे के पास में घर में पैसे नहीं हो तो कर्ज उठाता है, कहीं से पैसा ब्याज पे लेता है और जिंदगी भर उस कर्ज को नहीं चुका पाता है। उस कर्ज में चक्रवृद्धि ब्याज में उसके बेटों का गला घोट करके अपनी बेटी को पढ़ाई करने के लिए 4 व्हीलर और दहेज वाले दहेज लेकर के अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। तो पहले वाले संत ऐसे होते थे कि नहीं, कोई समाज में दहेज नहीं ले सकता। समाज की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा हुआ करती थी। आज मृत्यु बहुत जैसी भयंकर बीमारी हमारे राजस्थान में फैली। ये संतों का दर्द हुआ करता था। संत घर घर निकलते थे, जन जागरण किया करते थे। आज आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आज ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ है वास्तव में। बाहर से तो बहुत सारे संत मिल जाएंगे जो चोला पहन के एक से एक फकीर, एक से एक मौलाना, एक से एक पादरी, एक से एक सन्यासी, एक से एक बाबा लोग दिखाई दे जाएंगे, लेकिन अंदर से ढोंगी सारे के सारे। संत यदि होते तो आज हिंदू समाज का ये हाल नहीं होता। संत कैसे होते हैं? रामदास जैसे, जिसने विवेकानंद को खड़ा कर दिया, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का डंका बजा दिया। संत कैसे होते थे? समर्थ गुरु रामदास जैसे, जिसने छत्रपति शिवाजी को खड़ा कर दिया और समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए एक से एक पूरे संगठन कर दिया सारा का सारा। तो कबीर जी ऐसी बातें बताया करते थे तो लोग बड़े चिढ़ते थे उनसे। कौन से लोग? जिनका धंधा ही धर्म के आधारित था, बड़े पंडे पुजारी लोग। तो एक बार क्या हुआ, काशीनाथ जो पंडों का सरदार, वो कहीं से जा रहा था। उसने देखा कबीर जी ऐसे प्रवचन कर रहा है, 15 साल का लड़का। उसको बड़ा गुस्सा आ गया। उसका पूछा तू कौन है? तो कबीर जी ने कहा मैं नीरू जुलाहे का लड़का कबीर हूँ। उसने कहा तू एक नीच जुलाहे का लड़का होकर के तो किस अधिकार से धर्म की व्याख्या करता है, धर्म के प्रवचन देता है? बोले तू तो नीच है, दुष्ट। कबीर जी को बुरी तरीके से वो मारने लग गया। बेचारे के सिर से खून फूट पड़े, नाक से मुंह से खून आने लग गए। वो लड़का बेहोश होकर के जब तक जमीन पे नहीं गिर गया तब तक कबीर की पिटाई करना उस पंडे ने बंद नहीं करवाई। कहते हैं वो कबीर बेहोश हो गया, लेकिन समाज के प्रति उसके अंदर टीस थी वास्तव में। कहते हैं बात आई गई होगी, लेकिन दोनों के बीच बड़ा विरोध था। लेकिन आज जैसे आप और हम बैठे हैं, ऐसे कबीर के मन में भी था कि मेरे जीवन में कोई सदगुरु आ जाए। गुरु की कृपा कहते हैं जब तक जीवन में नहीं आए तब तक जीवन निगुरा, उसको गाली दी गई है शास्त्रों में। सदगुरु जब तक जीवन में नहीं आए उसका जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। कबीर जी जानते थे इस बात को। तो कबीर जी उस समय काशी का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसके अंदर मानवता कूट कूट के भरी हुई थी, जिसके अंदर दया भाव, वो सबको समान दृष्टि से देखता था, एक ऐसा भी संत था। कहते हैं संतों से कभी ये दुनिया खाली नहीं होती, उन्हीं के बल पे तो टिकी हुई है सारा का सारा धर्म। तो वो रामानंद थे। तो कबीर जी के मन में आया कि गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व से पहले यदि मैं रामानंद जी को मना लूं, लेकिन उसके मन में आया कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो छोटी जाति का हूँ, इतना बड़ा संत मुझे शिष्य कैसे मानेगा? तो कबीर जी ने तरकीब अपनाई। बोले रामानंद जी, सुबह गंगा घाट पे दशाश्वमेध घाट देखा होगा आपने काशी में, तो गंगा घाट पे कबीर जी स्नान करने जाते हैं, तो मैं सुबह वही जाकर के बैठ जाऊंगा। अब कबीर जी, उनके गुरु रामानंद जी आए गंगा घाट पे, जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरे थे कबीर जी वहीं बैठे थे। 3 बजे से वो 4 बजे आते थे। तो खड़े होके उसने प्रणाम किया। तो रामानंद जी ने ध्यान दिया, उसने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ खड़ा किया। वो बोलते नहीं थे। रामानंद जी गंगा में स्नान किए, वापस जाने लगे तो फिर से कबीर जी खड़े हुए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा था, यदि मैं इनको कहूं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो
तो ये बिल्कुल मेरे को साफ मना कर दे, क्योंकि मैं छोटी जाति का हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए ये मेरे को दीक्षा नहीं देंगे। ऐसा उनके मन में चल रहा था। मन थोड़ा बुदबुदाया, लेकिन वो साहस नहीं हुआ, वापस वहीं बैठ गए। एक दिन बीता, दूसरे दिन भी यही हुआ, 3 दिन बीते, 10 दिन बीते, महीना बीत गया। रोज कबीर जी आते, सीढ़ियों पे बैठते, रामानंद जी आते, उनको प्रणाम करते, और जब तक वो स्नान नहीं कर लेते तब तक एक टकटकी लगा करके उनकी तरफ देखते रहते थे। जब रामानंद जी नहा धो करके सीढ़ियों से गंगा के ऊपर चढ़ते तो फिर से प्रणाम करते, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। कहते हैं इसी बीच उस पंडे को पता लग गया कि कबीर रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहता, इसलिए रोज गंगा की घाट पे बैठता है ये। उसको बड़ा अवसर मिला कि क्यों नहीं इसका काम ही तमाम कर दूं। तो 8-10 बड़े बड़े मस्टंडे लाठी चलाने वालों को लेके गया कि तुम कल कबीर को खत्म कर देना, वरना ये गुरु यदि इसको बना लिया तो ये हमारी पोल पट्टी खोल देगा, धर्म का सच्चा स्वरूप समाज के सामने ले आएगा। अच्छा काम ऐसे ही थोड़ी करने देते हैं अच्छे लोगों को। रोड़े अटकाने वाले एक से एक, जिनके स्वार्थ पे जब प्रहार होता है तो दिल मिला जाते। तो उसने कहा कबीर को ही खत्म कर दो। अब कबीर जी जैसे ही, उनका रोज का क्रम था, सुबह अंधेरे में 3 बजे जाकर के गंगा घाट पे बैठ जाते थे, और रामानंद जी 4 बजे आते थे। तो वो सारे के सारे 5-7 लोग गए और कबीर जी पे लाठियां गिला। 10-12-15 साल का लड़का, कोई सर पे मारता, कोई कहाँ मारता, मार मार के उसको लहू लुहान कर दिया। लेकिन देखो, कहते हैं शास्त्र, जब भगवान की कृपा हो